नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पिक्चर प्रॉपर्टी के अंतर्गत अरेंज ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि पिक्चर में या एक से ज़्यादा अगर पिक्चर हम अपने डॉक्यूमेंट में डालते हैं तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा आज हम इस सेशन में करेंगे। तो आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ये इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हम ये पिक्चर ऑप्शन में गए और एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब इस पिक्चर के साइज को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम ज़्यादा आपका साइज यहाँ से हो गया। आप और भी कम कर सकते हैं इसके साइज को। तो इस प्रकार आप इसके पिक्चर साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो ये पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। इस पिक्चर में हमने पिक्चर स्टाइल को पढ़ लिया था। आज हम इस अरेंज ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो अरेंज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ये पोजीशन का ऑप्शन। पोजीशन का मतलब ये होता है जिस इमेज को हमने इंसर्ट किया है उसकी पोजीशन आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ पे होगी, ये यहाँ से डिसाइड होता है। तो चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ इन लाइन विद टेक्स्ट। ये जैसे ही मैं सेलेक्ट किया तो आपका क्या हो रहा है, ये जो इमेज है वो टेक्स्ट के साथ लाइन में है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ जैसे कि ये वाला ऑप्शन, तब देखिएगा क्या होगा। तो इसमें मैं सेलेक्ट किया तो देखिए ये आपका जो इमेज है वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। देखिए इमेज सेंटर में आ गया, ये इमेज राइट में आ गया। अब ये इमेज जो है आपके डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट सेंटर में आ गया, ये डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गया, ये डॉक्यूमेंट के राइट सेंटर में आ गया। और ये करने से वो बॉटम में चले जाता है। ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें ये बॉटम में लेफ़्ट में, ये सेंटर में बॉटम के, और ये बॉटम के राइट में। तो इस प्रकार ये अलग अलग पोजीशन में आप इसको रख सकते हैं। तो अभी ये हमारा यहाँ पे सेट है। उसी प्रकार ये वाला ऑप्शन आपका हो गया। फिर अगला ऑप्शन आप जो कि इसी प्रकार है उसको देख लीजिए, ये वाला, ये टेक्स्ट रैपिंग जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट रैपिंग भी यही ऑप्शन है। स्क्वायर, टाइट, जैसे इन लाइन विथ टेक्स्ट। जैसे ही मैं ये किया तो देखिए यहाँ पे आ गया ये। ठीक, अब मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे ये इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स, पिक्चर बीच में आ गया और जो टेक्स्ट था वो उसके अगल या बगल में आ गए। तो ये स्क्वायर में होता है। टाइट में भी वही, आपको अंतर समझ में नहीं आएगा। बिहाइंड टेक्स्ट, इसका मतलब ये होगा कि जो टेक्स्ट के पीछे आपका ये जो इमेज है, ये इमेज जो है ये टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा। करके देखते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। तो देखिए ये मैं पीछे करता हूँ, ये तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो भी दिखाई दे रहा है और इमेज भी दिखाई दे रही है। उसी प्रकार आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा। तो देखिए वो इसके पीछे छुप गया है। मैं इसको यहाँ साइड में खिसकाता हूँ, देखिए वो वहाँ पे है। उसी प्रकार टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप में और बॉटम में, उसके जो साइड में था वो टेक्स्ट हट गए, वो सब नीचे आ गए हैं। ठीक, थ्रू का मतलब ये होता है कि ये आपका इसी के राइट में या लेफ़्ट में, इसके ऊपर नहीं रहेंगे। ये थ्रू हो गया। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हो गए टेक्स्ट रैपिंग के। अब हम चाहें तो इसमें कितने भी
इमेज जो है या पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, पहले इसको देख लेते हैं। ये ऑप्शन है हमारा ये रोटेट का। इस रोटेट ऑप्शन को देखते हैं। इस रोटेट ऑप्शन में जैसे ही रोटेट राइट 90 किया तो देखिए आपका इमेज जो है वो 90 डिग्री घूम गया। फिर रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री किया तो लेफ़्ट में 90 डिग्री, ठीक है। ये फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया, ठीक, मतलब ये घूम गया। जो इसका ओरिजिनल था लैपटॉप, अभी आप देखेंगे ये इसका स्क्रीन जो है वो राइट हैंड साइड में इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ देखिए वो लेफ़्ट में इंक्लाइंड हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप फ्लिप भी कर सकते हैं और फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो एक और इमेज इंसर्ट करते हैं, उसके बाद बाकी ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर, एक और इमेज इंसर्ट किए, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये इमेज को पहले साइज छोटा कर लेते हैं, ये छोटा हो गया। ऊपर चलते हैं तो ये दोनों इमेज जो है यहाँ पे ये आ गए, ठीक है। ये हमारे दोनों इमेज आ गए। अब इस इमेज को हम कोई भी स्टाइल, जैसे स्क्वायर में मैंने या स्क्वायर या टाइट ही करके रख दिया हूँ, इसको भी टाइट करके रख देता हूँ ये। अब इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आया तो देखिए ये इमेज, पीछे वाली जो इमेज है ये हाइड हो गई, छुप गई, और ये इमेज जो है सामने दिखाई दे रही है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वाली इमेज जो है वो पीछे हो जाए, हाइड हो जाए, और ये वाला पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। तो इस इमेज को हम पीछे भेजते हैं, तो सेंड टू बैक। तो देखिए आपकी ये वाली इमेज जो है ये पीछे चले गई और ये आपका सामने आ गया। इसी प्रकार आप इसी इमेज को सामने भी ला सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। तो देखिए ये इमेज आपकी सामने आ गई और ये वाली इमेज आपकी पीछे चली गई, ठीक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसी के साथ साथ ये एक अलाइन का भी ऑप्शन है। ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये अलाइन मैं कर देता हूँ सेंटर। तो देखिए ये दोनों इमेज जो है वो सेंटर में अलाइन हो गई। एक और ऑप्शन इसी प्रॉपर्टी में, पिक्चर के प्रॉपर्टी में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है साइज। साइज का मतलब ये है इसके साइज को कहीं से कम ज़्यादा करना या फिर क्रॉप करना। तो ये आपका क्रॉप का ऑप्शन है। इस क्रॉप में जैसे ही क्लिक किया तो आप इसके साइज को, क्रॉप साइज को मतलब उसके उस पोर्शन को कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को ये एक सिर्फ बटन चाहिए, है ना, तो ये बटन जो है सिर्फ आ गया, तो ये हो गया। या फिर इसको मेरे को क्रॉप करना है, इसको मैं यहाँ ले आया, इसको मेरे को क्रॉप करना है, तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन से क्रॉप कर लिया। तो ये इमेज का क्रॉपिंग इस प्रकार किया जा सकता है। आप मैनुअली भी इसका हाइट और ये विड्थ को यहाँ से मेंटेन या फिर जैसा भी आप साइज चाहें वो कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।